आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे आप सब उम्मीद से बच्चे होंगे। प्रेमियों पितरों की सीरीज धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है। आप सभी का प्यार मिलता जा रहा है। आप सभी इतना मान सम्मान प्यार प्रेम स्नेह दे रहे हैं, तहे दिल से आपके आभारी हैं। प्रेमियों, जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि इसी यूट्यूब चैनल पर हर रोज 3 वीडियो आती हैं। एक सुबह 11 बजे, दूसरी दोपहर 3 बजे, तीसरी रात को 8:30 बजे। तो इसी चैनल के आप हिस्सा बन जाओ, इस श्याम परिवार के आप सदस्य बन जाओ, ताकि आपको भी पूरी पिक्चर सीरीज देखने का मौका मिल सके, लाभ मिल सके और इसके माध्यम से आप घर बैठे हर प्रकार के पितर दोष से मुक्ति पा सको, अगर आप चाहते हो तो। अन्यथा कोई दबाव नहीं है आपके ऊपर। आज की वीडियो का टॉपिक है कि पिंड होता क्या है, बनता कैसे है और पिंडदान कैसे किया जाता है, हम खुद से कैसे कर सकते हैं। पिंड एक जो होते हैं, जौ के आटे का, उसके अंदर चावल, गाय का दूध, गाय का घी, शहद और शक्कर, तिल मिलाकर उसका एक छोटा सा पिंड तैयार किया जाता है। उसको पिंड कहते हैं। जो आटे का बना होता है ना, उसको पिंड कहते हैं। यह क्या काम आता है? इसके माध्यम से हमसे पहले जो 3 पीढ़ियों में गुजर चुके हैं, हम उनका पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण करते हैं। याद रहे, जो जीवित हैं उनका पिंडदान नहीं होता। एक प्रेमी हमसे मिले थे जब हम पांडु पिंडारा गए, तो वहाँ हमसे एक प्रेमी मिले। उन्होंने कहा कि हमारे जैसे उनकी दादी जी तो जीवित थी लेकिन दादाजी नहीं थे, तो दोनों का नाम लिखवाई बैठा। हमने बस पता नहीं भगवान ने कहाँ से स्मृति डाली, हमने कहा कि आपकी दादी जी जीवित हैं। उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने कहा भाई उनका नाम क्यों लिखवाया फिर आपने? यानी जीवित लोगों का कभी भी पिंडदान नहीं होता भाई। तो ऐसी मूर्खता नहीं करेंगे आप लोग। जो जीवित हैं वो सही है, उनका कुछ नहीं करना है। जो आपसे पहले धराधाम को छोड़कर चले गए हैं 3 पीढ़ियों तक के, उनका करना है। मान के चलो आपके पिताजी हैं लेकिन वो इन सब चीज़ों को नहीं जानते, जैसे कि मेरे पिताजी हैं, जमींदार हैं, खेती करते हैं, उनको इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं है। तो सारा काम मैं करता हूँ। तो मैं मेरे पिताजी से पहले जो 3 पीढ़ियाँ थी उनका काम करता हूँ। ठीक है, तो ऐसे में आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। तो आप सभी जैसे कि पिंडदान, अगर आप किसी तीर्थ पर जाते हो तो वहाँ जो ब्राह्मण, जो पंडे होते हैं, वो अपने आप करवा देते हैं, आपको कुछ आवश्यकता नहीं। फिर भी एक बार इस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको जानकारी हो सके, ताकि कल को अगर कोई मेरे जैसा पाखंडी कुछ गलत करने की कोशिश करे तो भी आपको उसको रोक दो, टोक दो कि नहीं भाई तू गलत करवा रहा है। होना चाहिए भाई, जानकारी आपको पता होनी चाहिए। तो ऐसे में जो प्रेमी हरियाणा से हैं और जींद जिले में जो पांडु पिंडारा नामक तीर्थ है, जहां पांडवों ने अपने पितरों का तर्पण किया था, अगर आप वहां जाते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम एक पंडित जी का नंबर दे देंगे जो हमारे जानकार हैं, हमारा सारा कार्य वही करवाते हैं। तो आप उनके पास चले जाइए, या तो हमारा नाम ले लीजिए या हमारी इस वीडियो को उनको दिखा दीजिए। जो भी आप जैसा भी बोलोगे वो काम करवा देंगे। हमारी ही उम्र के हैं वो, और उनकी कोई डिमांड नहीं होती। आप मुट्ठी बंद करके जो कुछ भी दोगे वो ले लेंगे, स्वीकार कर लेंगे, आपसे वो कुछ भी नहीं कहेंगे। तो क्यों ऐसा हमने क्यों कहा? क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे देखे जिनके पास वहाँ जाने का किराया तक नहीं होता। मेरे पास जब फोन आते हैं ना, अंदर से रूह कांप उठती है। फिर हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करता हूँ कि ठाकुर जी कि ऐसे दिन भी मत दिखा कि अपने पितरों को स्नान करवाने के लिए किसी दूसरे की सहारा लेना पड़े या उसके मुख की तरफ देखना पड़े। अगर कहीं का कोई पंडित, पुजारी या किसी प्रकार से कोई अनुष्ठान करवाने वाले कर्मकांडी ब्राह्मण इस वीडियो को देख रहे हैं तो हाथ जोड़कर प्रार्थना है, डिमांड मत रख देना कोई भी। आप लोगों को मोक्ष की राह दिखा रहे हो, आप खुद पाप के भागीदार मत बन जाना। किसी भी प्रकार से ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए जिससे कि सामने वाले की रूह तक कांप जाए कि मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, अब मैं क्या करूंगा। कोई डिमांड मत रखना भाई। तो इस पंडित जी के पास आप देखो, बेवजह फोन करोगे, ये किसी को कोई पूछा नहीं देते भाई, पहले बता देता हूँ, ये पूछा नहीं देते किसी को भी। ये सिर्फ और सिर्फ आप वहां जाओगे तो आप जो भी बोलोगे वो काम करवा सकते हैं, इसके अलावा ये कुछ नहीं करवाएंगे। ये बात भी आप याद रखना। पिंड कैसे बनता है आपने जान लिया। अब पिंडदान क्या होता है? 3 पीढ़ियों तक का, जो मर चुके हैं आपसे पहले, जो मर चुके हैं उन 3 पीढ़ियों तक का जो ये पिंडदान किया जाता है उसको ही पिंडदान कहा जाता है। इस दौरान आप किसी भी तीर्थ पर जाकर, किसी भी पवित्र स्थान पर जाकर अमावस्या को या श्राद्ध पक्ष में सर्वपितृ अमावस्या को, या फिर जो आपके किसी बुजुर्ग की कोई तिथि है उस तिथि को जाकर आप ये काम करवा सकते हैं। लेकिन जिस तिथि को जाओगे तो सिर्फ उसी पितृ का या उसी पूर्वज का श्राद्ध होगा, 3 पीढ़ियों का नहीं होगा। अमावस्या को जाओगे तो फिर 3 पीढ़ियों का हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है।
ऐसे में आपके पास जैसे सफेद पुष्प, आपके सफेद कपड़े, पुरुष ही करेंगे भाई, ये काम पुरुष ही करेंगे। जिस घर में पुरुष नहीं है उस घर की फिर महिलाएं कर सकती है, क्योंकि यह काम सिर्फ और सिर्फ गया में जो पिंडदान होता है वो महिलाएं कर सकती है। गया के अलावा कहीं भी महिलाएं पिंडदान नहीं कर सकती, घर के पुरुष करेंगे। सफेद कपड़ों में करेंगे, धोती कुर्ता हो तो इससे उत्तम कुछ हो ही नहीं सकता। जनेऊ डालते हो जनेऊ डाल लीजिए, जनेऊ नहीं है तो जिसे हम गमछा बोलते हैं, साफी बोलते हैं, वो डाल लीजिए गले में, और अपने पितरों का स्मरण करते रहिए। अपने पितरों के नाम से जितने भी आपके पूर्वज गए हुए हैं, एक एक पिंड सभी का बनेगा। एक पिंड जो भूले बिसरे लोग हैं, जो आपको याद नहीं, उनका भी बनेगा, और एक जिस तीर्थ पर गए हो उनके नाम का पिंड बनेगा। ये आपको ब्राह्मण भी बता देंगे। अगर आप खुद से करना चाहते हो तो खुद से भी कर सकते हो। ऐसे में आपने पिंड का निर्माण कर लिया। जो दूध प्रयोग होगा वो गाय का होगा, घी होगा वो गाय का होगा, भैंस का दूध या घी प्रयोग नहीं किया जाएगा इस मामले में। तो आप पंडित जी के पास जाओगे तो वो कर देंगे, इसके नाम की 10-50 रुपए उनको अलग से दे देना, वो आपको मना नहीं करेंगे। तो उसके बाद जो पितरों का पिंडदान किया जाता है, यहाँ हम आपको मंत्र नहीं बताएंगे, क्योंकि देखो मंत्र तो ब्राह्मण अपने आप बोलते रहेंगे, वो आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप अपने आप से भी कर रहे हो तो भी आपको मंत्र बोलने की जरूरत नहीं है। आप अपने भाव से, यहाँ आप क्रिया द्वारा नहीं, भाव द्वारा अपने पितरों को रिझाओगे। और मैं तो सिर्फ बोलकर बता सकता हूँ, भाव तो आपको जागृत करना पड़ेगा ना, कि कैसा भाव है, क्या भाव है। और भाव से पितर बहुत जल्दी रिझ जाते हैं भाई, हमारे रिझे हैं, इसलिए आपको बता रहा हूँ। ऐसे में अपने दाएं हाथ में उस पिंड को रखिए, अपने उस पूर्वज को याद करिए। नाम याद नहीं है किसी का तो जो पुरुष हैं उनका होगा ब्रह्मा विष्णु महेश, महिलाएं हैं उनका होगा गंगा यमुना सरस्वती। जो भी आपको ठीक लगे उसी हिसाब से करिए। बाकी लगभग आजकल आप समझदार हो, पढ़े लिखे हो, तो 3 पीढ़ियों के नाम तो आपको पता ही होगा। तो उस दौरान आप ये काम कर सकते हो, अपने हाथ में रखोगे और कहोगे कि ये मेरे उस पूर्वज का पिंड है। हे तीर्थराज, जिस तीर्थ पर बैठे हो, जैसे मैं पांडु पिंडारा जाता हूँ, कि हे श्री तीर्थराज पवित्र पांडु पिंडारा स्थान, यह पिंड मेरे उस पूर्वज के नाम का है, तो आप उन तक पहुंचाइए। दूसरी जगह कोई खाली प्लेट, कोई थाली, कोई परात रख लीजिए, और यहाँ से ये जो हिस्सा है उंगलियों का, ये देवताओं का, ये जो हिस्सा है ये ऋषि मुनियों का, और ये जो हिस्सा है ये पितरों का होता है। जल भी यहीं से दिया जाएगा, पिंडदान भी यहीं से किया जाएगा। हाथ में पिंड रखा है, ऐसे करना है, अपने आप नीचे गिर जाएगा। नीचे कोई भी खाली परात, थाली या प्लेट आप रख सकते हैं। ऐसे करके आपको सभी का पिंडदान करना है। फिर आप उनको उठाइए और जल के समीप चले जाइए। कोशिश करिए आपका मुख दक्षिण दिशा में हो, दोपहर का समय हो। दोपहर के समय ज्यादातर पिंडदान किया जाता है, बाकी आप किसी भी समय कर सकते हो। ऐसे में फिर आपको तीर्थराज से प्रार्थना करनी है कि हे तीर्थराज, इतने पूर्वजों के नाम से, एक भूले बिसरों के नाम से और एक आपके नाम से हमने पिंडदान किया है, इन सभी को मोक्ष गति प्रदान करिए और श्री विष्णु भगवान के श्री चरणों में उन जीवात्माओं को पहुंचा दीजिए। ऐसा करके आपको वो सारे के सारे उस पानी में छोड़ देने हैं, प्रणाम करना है। वहां क्या गलती कर देते हम लोग, डायरेक्ट बोलते रहते। कुछ लोग तो ऐसे हमारे साथ चले जाते हैं या हम इनके साथ चले जाते हैं, वो बोलने से बंद ही नहीं होते। वहाँ कुछ बोलना नहीं होता भाई, ये सिर्फ भाव की दुनिया है। वो वहाँ चुपचाप रहिए। वहाँ इतने प्रकार की नेगेटिविटी होती है, आप सोच भी नहीं सकते। आपके बाल कम पड़ जाएंगे, वहाँ नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा है। तो वहाँ आपको ये शब्द यूज नहीं करने, आ जाओ, चले क्या, ठीक है, नहीं, कुछ भी नहीं, चुपचाप भाव देश में। और वहां जब आप स्नान करो उसके बाद आप अपने पितर का नाम लीजिए कि हे मेरे शब्द जरूर यूज करना, हे मेरे वो दादा पितर, आप स्नान करिए। ऐसे कह के 5 डुबकियां लगानी है। आपको आपके पितर का नाम नहीं पता तो बोल देना, मेरे सभी पितर देवता जो अच्छे हैं वो स्नान करिए। स्नान करेंगे वो, अच्छे का मतलब होता है जो देव पितर बन चुके हैं या आपके साथ पितर बन के आपके घर में पूजा करवाना चाहते हैं। वो नेगेटिविटी होगी वो दूर हो जाएगी वहीं से। और स्नान करने के बाद भी वस्त्र आदि धारण करके यही प्रार्थना करनी है कि मेरे घर के जो अच्छे व सच्चे पितर हैं वो मेरे साथ घर चले, बाकी सभी आप इस जल में ठंडे हो जाओ। ऐसा आपको बोलना है। नेगेटिविटी वहीं रह जाएगी, पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ। पीछे मुड़कर नहीं देखना है, किसी से बातचीत नहीं करनी, चुपचाप घर आ जाइए और घर आकर अपनी अमावस्या निकाल लीजिए। घर पर निकालते हो तो, घर पर स्थान नहीं दे रखा तो स्थान कैसे दिया जाता है, वीडियो आपको मिल जाएगी पूरी प्लेलिस्ट एंड स्क्रीन के रूप में नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है। लाखों प्रेमी इस श्याम परिवार से जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ जाइए। अपने दोस्तों के पास, परिवारीजनों, रिश्तेदारों के पास इस वीडियो को भेजकर पुण्य के भागी बनिए। जय श्री श्याम।